हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम होमगार्ड भर्ती के विषय में, आवेदन पत्र के विषय में, फॉर्म कैसे रिजेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि उस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल से अभी जुड़ सकते हैं, आपको सारी अपडेट वगैरह दे दी जाएंगी। ये फॉर्म वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में लिंक होगा केडी स्टडी पॉइंट नाउ, टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपको हमारे चैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए ये पिछले बार जो भर्ती आई थी होमगार्ड स्वयं सेवक महिलाओं की, उसका फॉर्म है। इस साल भी ऐसा ही फॉर्म होगा। थोड़ा सा एक नज़र में देख लो, उसके बाद में एक एक चीज आपको बताऊंगा। देखिए किस तरीके से आपके आवेदन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। यहाँ पर क्लियरली आप देख रहे होंगे कि किसी का अभ्यर्थी पुरुष है तो फिर जो है आपका रिजेक्ट हुआ है। आयु पूर्ण नहीं है, किसी ने स्थाई नहीं लगा रखा है, किसी ने डेट ऑफ, मतलब अलग अलग कारण है, भिन्न भिन्न सारी चीजें जानेंगे। और सिलेक्शन किस तरीके से होगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि भिन्न भिन्न वीडियो से भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त हुई थी। ठीक है, सटीक जानकारी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ही नहीं आया तो कैसे मिलेगी। ठीक, आप में से ज्यादातर लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए बताइए, 16 तारीख हो गई है, फॉर्म नहीं आया, तब मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है, देखिए मैंने ये भी बोला था उसके साथ कि 16 से 22 तारीख के बीच में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो 22-23 तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक, कहाँ देखना है, क्या क्या चीजें हैं, वो हम डिटेल से विस्तार से चर्चा करेंगे। फॉर्म भरना भी सीखेंगे। हालांकि जब नया फॉर्म आएगा तो उसको हम अच्छे से लिफाफे में कैसे बंद करना है, कैसे क्या क्या डालना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ये समझ लो कि नॉलेज आप प्राप्त कर रहे हो। बाकी आई होप कि आपकी जो फिजिकल की तैयारी है वो अच्छे से चल रही होंगी, क्योंकि फिजिकल पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, पूरे 10-15 मिनट की है, उसको जरूर देखना। देखो ये पिछले साल का फॉर्म आया था। मान लीजिए आप, ये पिथौरागढ़ का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। पिथौरागढ़ की जो वेबसाइट होती है डिस्ट्रिक्ट वाली, पिथौरागढ़.nic.in पर, वहां पर भी मिल जाएगा। जिस भी जनपद का आवेदन पत्र आपको चाहिए होगा, एडवर्टीजमेंट चाहिए होगा, तो आपको सिंपली सर्च करना है उस जनपद की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक, ऐसे आपको मिल जाएगी। बाकी एक ही साथ कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए किस तरीके से फॉर्म, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में ये मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से मान लीजिए आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट होगा तो कारण दे करके ऐसे लिस्ट आएगी। तो क्या गलतियां नहीं करनी है कि ये ना हो, क्योंकि एक ही बार फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा एडिट करेक्शन का टाइम मिलेगा, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ये है, यहाँ पर आपको सारी अपडेट वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले फॉर्म कैसे भरना है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक सेकंड ये देख लेते हैं। हालांकि इस पर मैंने चर्चा कर रखी थी। अगेन मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि जो चयन प्रक्रिया है, अभी तक क्या है कि आपका फिजिकल और ये इस बेसिस पर होगा। लेकिन लेकिन इस बार जब एडवर्टीजमेंट आएगा उसके बाद ही हम कंफर्म करेंगे। तो ये ध्यान रखना, जो ये वीडियो देख रहा है वो चैनल से जुड़ जाना। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पिछले साल जो स्वयं सेवक होमगार्ड महिलाओं के लिए आया था तो उसमें कुछ इस तरीके से भर्ती हुई थी। देखो क्या क्या था उसमें। फिजिकल वगैरह तो मेल के लिए अलग था, मैंने बता रखा है, उस वीडियो में आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो ये मार्क्स वगैरह का मैंने बताया था कि इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो मैं यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। शैक्षिक योग्यता देखिए 10वीं पास थी, लेकिन आपको अंक मिल रहे थे। अगर आपने हाई स्कूल करे हो तो 8, इंटरमीडिएट करा था तो आपको इस तरीके से 8+1, अगर स्नातक करा था तो 8+2, इस तरीके के अंक मिल रहे थे। उसके बाद आपका जो है फाइनल मेरिट बन रहा था। तो खेल कूद में भी इस तरीके से अंक मिल रहे थे। वाहन चालक के रूप में भारी और हल्का के इतने मार्क्स मिल रहे थे। फिर उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट बन रहा था वो 60 में से बन रहा था, और अंतिम चयन भी इसी से हो रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा संबंधित श्रेणी के नियत जो अधिमानी अंक, सारी चीजों के आधार पर, मेरिट के जो आरक्षण नियमों के आधार पर आपकी अंतिम सूची बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चयन हुआ था। तब मैंने ये चीजें आपको बताई थी उस वीडियो में। कई लोग कमेंट कर रहे थे किसी और की वीडियो देखने के बाद कि सर ऐसा वैसा, तो मैंने क्लियरली बता रखा है कि पिछले सालों के हिसाब से मैंने दोनों कंडीशन बताई थी कि जिसमें 100 मार्क्स का एग्जाम था। तो इस बार के बारे में हम कब बात करेंगे, जब ये फॉर्म आएगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्म देख लेते हैं, इस पर हमने चर्चा कर रखी है। रिसेंट वाली वीडियो जरूर देखना। ठीक है,
उत्तराखंड होमगार्ड, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उत्तराखंड होमगार्ड भाई केडी स्टडी पॉइंट या केडी सर कर सकते हो। देखो कुछ इस तरीके से होगा, ये महिलाओं के लिए था 2023 वाला। तो नाम आपको अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भरना है, ठीक है। अंग्रेजी में ज्यादातर आप कोशिश करना कि जैसे मान लीजिए आपका नाम सुनील है तो आप SUNIL इस तरीके से भरना, कैपिटल में तो अच्छा रहेगा, फिर हिंदी में भी अच्छे से लिखना। इस तरीके से देखिए, जो इस बार का फॉर्म आएगा उसको मैं पूरा भर करके आपको बताऊंगा, पूरा प्रिंट आउट लेके आऊंगा कैसे भरना है। ये फ्री में आपको इन वेबसाइटों में मिल जाते हैं। दूसरा, आप जो कलेक्ट्रेट या प्लाटून कमांडेंट होते हैं वहां कार्यालयों में जाकर के भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको भरनी पड़ेंगी, स्थायी पता, प्लाटून का नाम जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हो, ठीक। फिर पत्र व्यवहार का पता, जन्म तिथि। अब कई लोगों को ये भी भरना अच्छे से नहीं आता, तो इसके लिए फिर आप आधार कार्ड या अपना जो भी आइडेंटिटी कार्ड है उसमें देख सकते हो। फिर ये कैसे भरना है ये हम चर्चा कब करेंगे, जब इस साल का फॉर्म आएगा। बस थोड़ा सा देख लो, परीक्षा का नाम, बोर्ड का नाम, सब 1 2 3 नंबर सीरियल वाइज आपको भरना पड़ेगा। फिर जो व्यवसाय अभ्यर्थी का क्या है, शारीरिक माप वगैरह आपको भरना पड़ेगा। वजन किलोग्राम, ऊंचाई में कितना है आपका, हाइट वगैरह। फिर ये सारी चीजें जो आपको जानते हैं इस तरीके से, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित इस तरीके से, तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या है इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्षैतिज आरक्षण क्या है, कहीं आप भूतपूर्व सैनिक तो नहीं हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तो नहीं हो, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे तो नहीं हो। फिर अन्य अर्हताएं वगैरह, ठीक है, हाई स्कूल वगैरह। फिर अगर आपने खेल कूद में कोई मेडल वगैरह, महाविद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर अगर आपने ये चीजें प्राप्त कर रखी है तो वो चीजें हैं, ठीक है। फिर अलग अलग हैं। फिर घोषणा पत्र आपको अपने हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम या पति का नाम इस तरीके से भरना पड़ेगा। तो ये फॉर्म का एक प्रारूप है जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने पूरा फिजिकल में बताया था, जो AI से जनरेटेड जो PDF होती है उसके माध्यम से, कि पुरुष का फिजिकल कैसे होगा, महिला का फिजिकल कैसे होगा, उसको जरूर देखो। और अपनी जो फिजिकल वाली चीजें हैं प्रैक्टिस वगैरह अभी से करना स्टार्ट कर दो। फॉर्म आएंगे तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि फॉर्म कहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह। जिस जनपद में आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी वेबसाइट में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक। बाकी एक और दूसरी वेबसाइट है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए www.uk.government.in पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये 2023 का है, लेकिन इस बार भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो लगभग मैंने आपको एक बता दिया ना ओवरव्यू की किस तरीके से क्या क्या है। देखिए, मैं ऑथेंटिक चीजें बताने का प्रयास करता हूँ, जो चीजें हैं तो है। मैंने ये बोला कि ये 2023 का फॉर्म है तो है, ऐसा नहीं है कि बस 2026 का बता करके इसी को मैं भर दूं, ठीक है। हालांकि फॉर्म में चेंजेज नहीं होते हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ, बट जब नया आएगा तो उसी को भरेंगे हम, ठीक है। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बाकी थोड़ा सा तैयारी आप अपनी करते रहें। जो भी चीजें होंगी रिटर्न अगर अलग तरीके से होगा तो उस पर भी जानकारी मिल जाएगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। चैनल से जुड़े रहें। कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में बता सकते हैं या अन्य सोशल मीडिया हैंडलों से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ये हमारा ग्रुप है, ठीक है।